कांग्रेस नेता विपिन सांगवान ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने माना कि पार्टी में आपसी गुटबाजी है और इससे संगठन का निर्माण हो नहीं पाया। विपिन सांगवान ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी अपना दावा पेश किया है और कहा है कि अब कांग्रेस में बदलाव का वक्त आ चुका है। कांग्रेस नेतृत्व युवा चेहरों पर दांव खेलेगा और हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम खड़ी होगी। हरियाणा कांग्रेस को लेकर एक खबर लगातार चर्चा में रहती है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। एलओपी का फैसला नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर लगातार मौजूदा सरकार भी तंज कसने का काम करती है। लेकिन इस बात का जवाब ढूंढने के लिए तमाम लीडर से जब बातचीत होती है तो उसका फैसला जो राष्ट्रीय कमान है इनकी या कहें पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर छोड़ दी जाती है। लेकिन एक चीज और देखने को मिली है कि अब जो बारी है, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो या फिर एलओपी का मामला हो, कोई बदलाव किया जा सकता है। कुछ ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर्स भी हैं जो अब अपनी ताल ठोक कर बीच में आना शुरू कर चुके हैं। ऐसे एक लीडर से आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर विपिन सांगवान साहब हमारे साथ हैं, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ हरियाणा और चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर भी रिप्रेजेंट करते रहे। कांग्रेस का बुरा हाल है सांगवान साहब। डॉक्टर साहब, ये चल क्या रहा है? ना तो आप लोगों को एलओपी मिल पा रहा है यानी कि कांग्रेस को, और ना ही यहां प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बदलाव की चर्चा जरूर होती है लेकिन हो नहीं पा रहा है। शीर्ष नेतृत्व ने स्वॉट एनालिसिस कर लिया है, क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही, क्या अपॉर्चुनिटी रही, क्या थ्रेट्स रही, और अब अप्रैल और मई के महीने में आपको नया संगठन और दोनों प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिल जाएंगे अप्रैल में। तो क्या उसमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि भाई हुड्डा साहब ने कोठी खाली नहीं की, हुड्डा साहब ही नेचुरल चॉइस है, 37 विधायकों में सबसे ज्यादा संख्या बल भी हुड्डा साहब के पास है, और ये इंडिकेट होता है कि एलओपी के नाम पे तो हुड्डा साहब पे ही सहमति बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नई कांग्रेस का सर्जन होने जा रहा है। ये वर्ष जो संगठनात्मक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और उन तमाम चेहरों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति अपने दूध का कर्ज अदा करेंगे। ये कहाँ से, मतलब क्या राहुल गांधी की सोच है या खड़गे साहब की सोच है, ये किस तरह से आप लोगों तक ये मैसेज आ रहा है? क्योंकि आप भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं और जैसे मैंने बताया चिकित्सा प्रकोष्ठ आप राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा स्तर पर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं ना कि भाई हरियाणा में तो एक हुड्डा कांग्रेस है, एक शैलजा कांग्रेस है, एक रणदीप कांग्रेस है, इस तरह की कांग्रेस भी तो है हरियाणा में। हाँ, गुटबाजियां हैं और गुटबाजियां ही हार का मेन कारण बनी हैं। हार का जो मेन कारण है वो टिकट एनालिसिस ढंग से ना होना, उसके बाद प्रचार प्रसार की नीतियां जो वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट ना होना और बागियों पर लगाम ना कसा जाना, ये हार के मुख्य कारण रहे हैं। तो मुझे मानना है कि अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए था। सीधा पूछ लेता हूँ, इंटरव्यू आप भी दे रहे हो, खबरों में आप भी बने हुए हो सांगवान साहब, क्या डॉक्टर सांगवान भी उस रेस में शामिल हैं, और अगर हैं तो उसका रीज़न क्या है? राहुल गांधी का विजन जो है वो ये रहा है कि गरीब और जो शोषित कुपोषित लोग हैं उनको राष्ट्रीय की मुख्य धारा में जोड़ने का काम रहा है। और अभी आपने 2 एग्जाम्पल देखे, उन्होंने उड़ीसा में एक नया प्रदेश अध्यक्ष दिया है जो दलित का बेटा है, जिसके पास अकूत संपत्ति नहीं है। बिहार में ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया है जिसके पास संपत्ति ही नहीं है, और ऐसे फैसले आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। तो फिर आपका नंबर कहाँ से, आपकी दावेदारी कैसे? मेरी दावेदारी, मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और संवैधानिक अधिकार है, मैं राहुल जी से ये चीज़ मांग के लूँगा। तो आपकी बातचीत किसी लेवल पे हुई है, ये उस लेवल पे सोच हुआ है कि बिल्कुल फ्रेश चेहरा देना है इस बार? हाँ, शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही है और कई लीडर्स के आश्वासन भी आए हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। बाकी हाईकमान का जो भी फैसला होगा
वो मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए, कार्यकारी मेंबर बनाए, मगर मैं कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पर राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर काम करते हुए अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। नाम तो चलने में रणदीप सुरजेवाला भी हैं और बातचीत की जा रही है कि भाई एक हुड्डा ग्रुप का बन जाए, एक शैलजा ग्रुप का हो जाए, और हुड्डा ग्रुप के जो विधायक ज़्यादा हैं तो एलओपी उनके हिसाब से या उनको बना दिया जाए, और प्रदेश अध्यक्ष में रणदीप और शैलजा की सहमति से। लांबा साहब एक बात बताइए, ये जो विधायक हैं ये कांग्रेस के विधायक हैं या हुड्डा के विधायक हैं? गुट के? नहीं, गुट छोड़िए आप, ये विधायक किसके हैं? टिकट किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस के विधायक हुए, कांग्रेस के विधायक हुए। एक भी विधायक राहुल गांधी से बाहर नहीं है, एक भी विधायक राहुल गांधी से बाहर नहीं है। राहुल गांधी जो फैसला देंगे, जिसको प्रदेश अध्यक्ष देंगे, वो मान मनोबल के साथ सामंजस्य बनाते हुए प्रदेश में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगा। इस बार ये फीलिंग आ रही है क्या आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भाई कुछ बहुत बड़ा बदलाव, और एक संगठनात्मक तौर पे जब भी ये मौका मिलेगा तो कांग्रेस एक नए फ्लेवर और नए क्लेवर में आएगी? हाँ, इस बार ऐसी फीलिंग है, गट फीलिंग है ये हमारी। में काम किया तो 2025 आप लोगों को लग रहा है कि भाई सब चीज करके देख ली, 37 पे संख्या रुक गई, अब तो कमान बदलने की बारी है। हाँ, अब कमान बदलने की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर विपिन सांगवान साहब साफ तौर पर उन दावेदारों में शुमार हैं जो ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई बहुत पुराने चेहरे देख लिए, अगर कांग्रेस को आगे चलाना है तो नए चेहरों पर दाव लगा जाए। अब इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कितना सुनता है, किस पर दाव लगाता है, लेकिन मौका सबको मिलता है और मौका देने के लिए ही पूरी बातचीत भी सामने आपके रखी गई। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक कांग्रेस के तबके में बातचीत चल चुकी है कि गुटबाजी से इतर होके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की जाए, तभी आगे चलकर बातचीत कोई बन पाएगी। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ विनोद लांबा, जी नेटवर्क, दिल्ली।